नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में जो टॉपिक है वो है कृषक एवं जनजाति आंदोलन। और यह सेकंड ग्रेड के लिए रिवीजन क्लास है। शुरू करते हैं। प्रथम टॉपिक जो कृषक आंदोलन है उसका पहला टॉपिक है बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान जो आंदोलन है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूरा हुआ था। उसका प्रथम चरण 1897 में शुरू होता है और 1916 तक रहता है, जिसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। और 1916 में विजय सिंह पथिक आ जाते हैं और इसका नेतृत्व करते हैं 1916 से लेकर के 1923 तक। और ये ही विजय सिंह पथिक है जो बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हैं। 1923 से लेकर के 1941 तक नेतृत्व जो करने वाले थे वो माणिकलाल वर्मा है, हरिभाऊ उपाध्याय है, जमनालाल बजाज है, रामनारायण चौधरी है। और इसके जो संस्थापक थे अशोक परमार थे और जिनका निवास स्थान था जगनेर भरतपुर। 1897 ईस्वी में गिरधपुरा नामक एक गांव था। उस गांव में गंगाराम धाकड़ था, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात 12वें दिन मृत्यु भोज रखा गया था, जिसके अवसर पर हजारों किसान वहां आते हैं और अपने कष्टों को खुलकर चर्चा करते हैं और मेवाड़ के जो महाराणा थे उनको अवगत करवाते हैं कि उनको कौन कौन से कष्ट हो रहे हैं। महाराणा ने सुनवाई में बाढ़, किसानों की लागत और बेगार संबंधी जो शिकायतें की जांच के लिए एक सहायक राजस्व अधिकारी था, उसका नाम था हामिद हुसैन। क्या नाम था? हामिद हुसैन। ये आपको ध्यान रखना है, नियुक्त किया। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने क्या किया? किसानों पर चंवरी कर नामक एक नया कर और लगा दिया। किसने? राव कृष्ण सिंह ने। प्रश्न आता है कि चंवरी कर किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने लगाया। और कब लगाया? 1903 में लगाया, जो कि एक नया कर था। 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद नए स्वामी जो पृथ्वी सिंह ने प्रजा पर तलवार बंधाई उत्तराधिकारी कर भी लगा दिया। तो अगला प्रश्न बनता है कि तलवार बंधाई का जो कर लगाया गया था वो किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। कब लगाया? 1906 में। क्यों लगाया? कृष्ण सिंह के मृत्यु के पश्चात जो नए जो बने थे उन्होंने, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई, उत्तराधिकारी कर लगा दिया। 1913 में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से मना कर दिया साधु सीताराम दास ने, किसानों ने इनके सहयोग से। 1916 में साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला 1916 में। कब? 1916 में। और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव, कौन सा गांव था? बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। एक संगठन बनाया उपरमाल पंच बोर्ड। तो सीधा सा प्रश्न आता है, उपरमाल पंच बोर्ड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको ध्यान रखना है बिचौलिया किसान आंदोलन। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है किस गांव में की? तो बेरीसाल गांव में की। और कब की? 1917 में की। और उस दिन तिथि क्या थी? तो हरियाली अमावस्या थी। ये आपको ध्यान रखना है। उनके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश किया गया। बिचौलिया के किसानों को जागृति करने के लिए एक और माणिकलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत गाया जा रहा था। उदयपुर राज्य सरकार ने 1919 में अप्रैल 1919 में बिचौलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंटू लाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। किन्होंने किया? मांडलगढ़ हाकिम बिंटूलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में उदयपुर राज्य सरकार ने 1919 में, अप्रैल 1919 में हाकिम बिंटूलाल भट्टाचार्य, जो कि मांडलगढ़ के क्या थे? मांडलगढ़ के थे। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की। किसानों के पक्ष में सिफारिश की, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और आंदोलन पूर्ववत जारी रहा। क्योंकि जब जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्होंने जो सिफारिश की थी आयोग ने, हाकिम
लाल भट्टाचार्य ने। तो उस पर जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो किसानों ने उस आंदोलन को स्थगित नहीं करके और उसको जारी रखा। बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ कर दिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ़ कर दिया। कितने लागतों को? 35 लागतों को। दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका, मतलब स्थायी रूप से लागू नहीं हो सका। कुछ दिनों के लिए लागू हुआ, बाद में इसको वापस बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में मदन मोहन मालवीय जी महाराणा से मिले पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। जब मेवाड़ में सर टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने, सर टी विजय राघवाचार्य क्या बने? मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। क्या बने? प्रधानमंत्री बने। उस समय मेवाड़ प्रजामंडल से पाबंदी उठाई जा चुकी थी और वर्माजी आदि प्रजामंडल के नेता मुक्त किए जा चुके थे। मतलब राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए और वर्माजी और अन्य किसान नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। ये बिजोलिया किसान आंदोलन था जिसकी मेन पॉइंट थे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओनली उन्हीं टॉपिकों को लिया गया है, उन्हीं लाइनों को लिया गया है। प्रत्येक लाइन से प्रश्न बन रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन। तो ये एक रिवीजन क्लास है और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से इनसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी आप सही कर पाएंगे। बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में 1921 ईस्वी, रामनारायण चौधरी इनके संस्थापक और इस शुरू करने वाले थे। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर के बेंगू ठिकाने के कृषकों ने भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग भी लगान, लाग व बाग अत्याचारों से पीड़ित थे। लगानों से, लाग और बाग जो कर लगा रखे थे, उन सभी से वे परेशान थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा के सतत प्रयत्नों से बेंगू के किसानों में जागृति का संचार हो गया। किनके प्रयासों से? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, इनके प्रयासों से बेंगू के जो किसान थे उनमें जागृति का संचार हुआ, उनको जागृत किया गया इनके द्वारा। और 1921 में मेनाल, जहाँ की प्रपात है, मेनाल का प्रपात है, झरना है, मेनाल में भैरोकुंडा, ये गांव का नाम है, ध्यान रखना है, भैरोकुंड पर एकत्र होकर के बेंगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। पथिक ने इस आंदोलन का राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर डाल दिया। मतलब कि इस आंदोलन को कौन संभालेगा? रामनारायण चौधरी इसको संभालेंगे। ये किन्होंने कहा? पथिक ने इस आंदोलन का, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रहे थे। कौन मंत्री थे? रामनारायण चौधरी, उन पर डाल दिया। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद, कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेंगू ठाकुर रावत अनूप सिंह, क्या नाम था? रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा और उसने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया। समझौता क्या किया? कि उनकी सभी को शर्तें मान ली गई। राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच समझौते को बोल्शेविक, ये ध्यान रखना है, बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुआ था। राजस्थान सेवा संघ, जिनमें रामनारायण चौधरी थे और इसके अलावा माणिकलाल वर्मा थे इन राजस्थान सेवा संघ में, और रावल अनूप सिंह के बीच में जो समझौता होता है उसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है। अनूप सिंह को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? उदयपुर में रखा गया था। ठिकाने पर मुनसरत मात बढ़ा दी गई थी। ठिकाने के किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्रित किसानों को
आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। किसने? ट्रेंच वे लाला अमृतलाल ने। क्या किया कि भाई यहाँ जो इकट्ठे हो रहे हैं सब कौन से गांव में गए? गोविंदपुरा, जहाँ पर वो सभी किसान एकत्रित हुए थे, उनको दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया कि यहाँ हम जो निर्णय दिया गया है उसको माना जाए और आप यहाँ से हट जाएं। लेकिन किसान क्या है, वहाँ से डटे रहते हैं, वहाँ से हटते नहीं हैं। और 13 जुलाई 1923 को किसानों पर गोलियां चलाई गई। क्या चलाई गई? गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़, रूपाजी और कृपाजी क्या थे? धाकड़ थे। दोनों किसान शहीद हो जाते हैं। तो किस आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं? तो वो है बेंगू किसान आंदोलन। और कब शहीद हो जाते हैं? 13 जुलाई 1923 को। तो ये था बेंगू किसान आंदोलन की कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बातें जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। अब इसके बाद में है बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी में 1922 में शुरू होता है और उसका नेतृत्व करने वाले थे नैनूराम शर्मा। बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन का श्रीगणेश कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथों में था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव था, डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर अध्यक्षता चल रही थी 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नैनूराम शर्मा कर रहे थे। और किसानों की सभा चल रही थी, पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, ध्यान रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई और जिसमें नानक भील और देवलाल गुजर शहीद हो गए। नानक भील और देवलाल गुजर दोनों शहीद हो गए थे। और इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, बूंदी किसान आंदोलन, जो कि बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में है इसी की इम्पोर्टेंट और कुछ बातें हैं। 1927 ईस्वी में के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर्विरोध के कारण बंद हो गया। अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हो जाता है? जब राजस्थान सेवा संघ का ही क्या हो जाता है, अंतर्विरोध के कारण बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो बूंदी का जो बरड़ किसान आंदोलन था वह भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद में है सीकर के किसान आंदोलन 1922 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। किसान आंदोलनों का प्रारंभ सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ था। उन्होंने 25 से लेकर 50 तक भू राजस्व वसूल करने प्रारंभ कर दिया था राव कल्याण सिंह ने। 1900 जिसके खिलाफ किसानों ने वहाँ आंदोलन किया। 1922 ईस्वी में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दीनशीन समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वृद्धि की। अगले वर्ष लगान में रियायत दे दी जाएगी, किंतु 1923 में राव राजा रियायत देने संबंधी अपने पुराने वादे से मुकर जाता है। उन्होंने कह दिया कि आपको ये समारोह हो जाएगा, इस खर्चा होने के बाद 1 साल बाद में आपकी ये क्या कर दी जाएगी, जो वृद्धि की गई है उसको वापस कर लिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, तो फिर वहाँ के किसान आंदोलन करते हैं। राजस्व सेवा संघ के मंत्री थे, क्या नाम था? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। लंदन के एक अखबार है, उसमें प्रकाशित होने वाली डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र है। क्या नाम है? डेली हेराल्ड समाचार पत्र है, लंदन से प्रकाशित होता है, जिसमें किसानों के समर्थन में लेख छापे गए, उसके समर्थन में लेख छापे गए। 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी। 1925 में वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, निचला सदन ब्रिटेन का, जो वहाँ के लिचेस्टर थे, पश्चिम से लेबर सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, उन्होंने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में
1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। किसने? ठाकुर देशराज ने। कहाँ पर? पथेना में। क्या? जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया, किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए। प्रसिद्ध किसान नेता छोटूराम भी इससे संबंधित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटूराम जो कि प्रसिद्ध किसान नेता थे, वो भी इसी सीकर किसान आंदोलन से थे। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कट्टाथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? कटरा में। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। कब? 25 अप्रैल 1934 को। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़ करके महिलाओं का यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसमें दुर्गा देवी शर्मा, फूला देवी, रमा देवी जोशी, उत्तमा देवी थी। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम तथा आसाराम शहीद हुए और 135 गिरफ्तार हो गए। 175 गिरफ्तार हो गए। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर और पन्ने सिंह बाटनाव और हरू सिंह पथलाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा और लेखराम कसवाली आदि सम्मिलित थे। इसके बाद में है नीमूचना किसान आंदोलन। यह रिवीजन क्लास है, ध्यान रहे। 1921 से 25 अलवर में सुअरों को मारने का प्रतिबंध लगा देगा, मतलब सुअर को मारेंगे नहीं। और ये सुअर किसानों की फसल को बर्बाद करने देते थे। ये जो सुअर थे किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सुअरों के उत्पाद से दुखी होकर के किसानों ने क्या किया? 1921 में अलवर के किसानों ने क्या किया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के दबाव में महाराणा को सुअरों को मारने की इजाज़त देनी पड़ गई। अलवर में 1922 में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद 1923-24 में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई। अलवर के बानसूर और थाना गाजी का थाना, जिसे अब वर्तमान में थाना गाजी कहते हैं, कि राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया और रेजिडेंट से शिकायत की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 को किसान अलवर की बानसूर तहसील में नीमूचना गांव में एकत्रित हो गए थे और एक राज्य सरकार की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेर कर गोलियां की बौछार कर दी और उनके घर जला दिए गए। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। छज्जू सिंह क्या था? कमांडर था, राज्य की सेना का कमांडर था, जिन्होंने क्या किया? गोलियां की बौछार कर दी। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए। 156 व्यक्ति मारे गए और 600 घायल हो गए। रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस समाचार पत्र में? रियासत नामक में। और किस राजस्थान के किस किसान आंदोलन की तुलना, किस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है? तो नीमूचना हत्याकांड। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विविध बताया। किन्होंने बताया? महात्मा गांधी ने। किसमें? यंग इंडिया में।
किस हत्याकांड को? नीमूचण हत्याकांड को। क्या बताया? दोहरी डायरी शाही, दोहरी डायर शाही। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।